21 जून को यानी परसों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे अभी भी कुछ अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के पिट्ठू हिंदुस्तानी योगा डे कहते हैं। शेखर सुमन जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उस तरह की पत्रकारिता कोई भी नहीं कर रहा। गोदी मीडिया वालों के आग लगी हुई है। इस वीडियो को पूरी देखना और शेयर जरूर करना। इंटरनेशनल योगा डे। You see, I do a lot of yoga. It keeps me physically fit and mentally vigilant. You should also try yoga. Yes, indeed, I will, Mr. Goga. देश भर के तमाम नेतागण योग के अभ्यास में लगे हैं। उनके लिए योग की हिदायतें कुछ इस तरह से हैं। वज्रासन, घुटनों के बल बैठें और अपनी एड़ियों पर अपने पृष्ठ भाग को टिकाएं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। फिर आप चाहे जो खाएं, चारा खाएं, बैंग खाएं, 2G स्पेक्ट्रम खाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड खाएं, पुल खाएं या पूरा का पूरा आयुष्मान भारत खा जाएं, डकार तक नहीं लेंगे, सब हजम हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे शिक्षा मंत्री का पसंदीदा आसन है। उन्होंने हाल ही में इसका काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आंखों और कानों को बंद करके भंवरों की तरह भुन्न भुन्न करें, भुन्न भुन्न भुन्न, ताकि कोई आंदोलन, कोई सवाल, कोई शिकायत कानों तक ना पहुंचे। बस अपनी ही भुन भुन, अपनी ही धुन, अपनी ही गुनगुन, अपने ही गुणगान सुनते। वीरभद्रासन, इससे पैरों को मजबूती मिलती है ताकि ऊंची छलांग लगाने में, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदने में आसानी हो। हाल ही में टीएमसी के नेताओं ने इसका बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभिषेक बैनर्जी राहुल बाबा के साथ कूदते हुए दिखे तो दूसरी तरफ काकोली कमल के फूल के साथ कचकचा के कूदती दिखी। बहुत सारे तो एक ही जगह खड़े खड़े कूद रहे हैं ताकि कोई उन्हें भी अपने साथ ले ले। लेकिन ममता दीदी जान गई हैं कि तृणमूल का अब ना तृण बचा है, ना मूल, ना सर बचा है, ना चूल। इसलिए अब ममता दीदी को ऊंची छलांग लगाने के लिए वीरभद्रासन बहुत जरूरी है। चक्रासन, ये आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाकर पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। फिर आप सुबह शाम दिन रात यहां वहां जहां तहां किसी के भी आगे निर्लज्जता से झुक सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष के आगे किसी पद के लिए या फिर जनता के आगे वोटों के लिए। अनुलोम विलोम, एक नासिका से श्वास लें और दूसरी से छोड़ें। अनुलोम से ऑक्सीजन अंदर और विलोम से सारे टॉक्सिन्स, यानी लोगों की गालियां, बददुआएं, सारी नेगेटिविटी बाहर। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो ये हरगिज ना करें, वरना अनुलोम करते हैं दिल्ली की हवा से आपकी आत्मा विलोम से पहले ही हरिओम ना हो जाए। भुजंग आसन, पेट के बल लेट के अपने हथेलियों पे दबाव डालकर अपनी छाती और गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ उठाएं, भुजंग यानी सांप की तरह। ये फेफड़े खोलेगा और सीना 55.5, 56 तक तो जरूर कर देगा जी। 56 इंच वो मुमकिन नहीं, ना ना ना, वो योग से नहीं, वो तो विशिष्ट योग्यता से मिलता है। शवासन, पीठ के बल लेट के शरीर को ढीला छोड़ें जैसे कोई जिंदा लाश। इस आसन में न कुछ बोलते हैं, न कुछ सुनते हैं, न कुछ देखते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं। नहीं समझे? कैसे समझे? अरे हाँ, जैसे हमारे देश का सिस्टम देखा जाए तो वो भी तो इतने सालों से शवासन में ही तो है। So do yoga every day to keep yourself physically agile and mentally bright. Welcome to Shekhar Tonight. Ladies and gentlemen, our guest on Shekhar Tonight is singer and actor Gippy Grewal. But before that, please give a big round of applause to our yogic band, the Bandstand.